भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर रोज नए दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 3 वैक्सीन के ट्रायल बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों की ओर से आए दिन ये बताया जाता है कि कोरोना की स्वदेश निर्मित 2 वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। तीसरे फेज का ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। मीडिया में चर्चा है कि अगले 1 माह में 2 माह में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रायल के सारे परिणाम सकारात्मक रहने और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाकर भी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 6 माह का समय लग जाएगा। पहली स्वदेश निर्मित कोरोना वैक्सीन के लॉन्च से पहले सरकार ने इस टीके के ह्यूमन ट्रायल की जिम्मेदारी एम्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय को सौंपी है। डॉक्टर राय ने लोकमत से विशेष बातचीत में कहा कि कोवैक्सीन का फेज 2 ट्रायल अभी चल रहा है। सितंबर में फेज 1 ट्रायल पूरा हुआ है। किसी भी वैक्सीन को 3 फेज के ट्रायल को पूरा करने के लिए कम से कम 6 माह का वक्त चाहिए होता है। अगर ट्रायल में पता चलता है कि वैक्सीन एंटीबॉडी नहीं बना रही है या सेफ नहीं है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। वैक्सीन ट्रायल में ऐसा कई बार हुआ भी है। डॉक्टर संजय राय ने कहा कि कोवैक्सीन का फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में पूरा हुआ है। इसके साथ ही फेज 2 का ट्रायल भी चल रहा है। फेज 1 ट्रायल में लोगों पर इस वैक्सीन के डोज का असर देखा गया कि ये सुरक्षित है। फेज 2 के ट्रायल में देखा जा रहा है कि ये सुरक्षित होने के साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है या नहीं, इसका असर कितने समय तक रहता है। जल्द ही कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल शुरू हो जाएगा। एम्स का सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, जो पूरी रिसर्च की दिशा तय करेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 टीके के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार टीका वेब पोर्टल और नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19 की शुरुआत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी ICMR ने की है। इसका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। इस पोर्टल का नाम है vaccine.icmr.org.in। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19 लक्षणों, प्रयोगशालाओं में होने वाले परीक्षणों, प्रबंधन प्रोटोकॉल, कोविड-19 के क्लिनिकल कोर्स, बीमारी के प्रसार प्रकार और मरीजों पर प्रभाव के संबंध में व्यवस्थित आंकड़े एकत्र करेगी। ICMR ने कहा कि ये आंकड़े मरीजों के इलाज की रणनीति बनाने, बीमारी की गंभीरता को समझने और मरीजों पर प्रभाव आदि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस पोर्टल पर टीके के विकास में देश और दुनिया में हो रही सभी बातों का जिक्र होगा। इस पर टीके के विकास में भारत के सभी प्रयासों से जुड़ी तमाम सूचनाएं उपलब्ध होंगी। बयान के अनुसार इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग टीके के विकास से जुड़ी ताज़ा जानकारी पाने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।